एयर इंडिया को नीलाम करने के लिए सरकार सालों से खरीदार ढूंढ रही थी, जो नहीं मिल रहा था। आखिरकार वो दिन आ गया जब एयर इंडिया ने सरकार को कह दिया है टाटा। बाय बाय टाटा। अब टाटा ग्रुप को एयर इंडिया की कमान मिली है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विजेता बोली लगाई है। लेकिन इस बीच क्या है एयर इंडिया, नेहरू और टाटा का कनेक्शन? एयर इंडिया की स्थापना जहांगीर रतनजी दादाभाई जेआरडी टाटा ने 1932 में की थी। उस समय नाम था टाटा एयरलाइंस। 1946 में नाम एयर इंडिया किया गया। 1948 में नेहरू सरकार ने राष्ट्रीयकरण की बयार पर 49% शेयर खरीदे। 1952 के नवंबर महीने की बात है। प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू के साथ एक लंच बैठक में जेआरडी टाटा मौजूद थे। जेआरडी ने नेहरू से कहा कि सरकार ने जानबूझकर टाटा के साथ बुरा व्यवहार किया है। टाटा की हवाई सेवाओं को कुचलने की सुनियोजित कोशिश की है। नेहरू का जवाब था कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। असल में जेआरडी टाटा विमानन कंपनियों के राष्ट्रीयकरण पर नेहरू से नाराजगी जता रहे थे। लेकिन इस नाराजगी से सरकार के इरादे नहीं बदले और 1953 में सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास कर एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण किया और इस तरह से टाटा कंपनी की एयर इंडिया का पूरा मालिकाना हक आ गया भारत सरकार के पास। अब 68 साल विमान उड़ाने के बाद सरकार फिर चाहती थी कि टाटा जैसा कोई खरीदार मिले। एयर इंडिया को चलाना सरकार के लिए एक एक दिन मुश्किल हो रहा था। ऐसे में अब मोदी सरकार ठान बैठी थी कि इसे बेचना ही है, बस कोई सही कीमत लगाकर खरीदे तो सही। मोदी सरकार ने संसद को बताया था कि मौजूदा वित्त वर्ष खत्म होने तक एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेचने का सरकार का लक्ष्य है। एयर इंडिया का कुल घाटा 31 मार्च 2020 तक 70,820 करोड़ है। ये घाटा हर नए साल बढ़ रहा था और बढ़ रही थी सरकार की बेचैनी एयर इंडिया को बेचने के लिए। इसलिए सरकार एयर इंडिया की नीलामी के लिए बोली मांगी थी। बोली लगाने वालों में दो बड़ी कंपनियों के नाम आगे आए, टाटा सन्स और स्पाइसजेट के मालिक अजय सिंह। जिसमें टाटा सन्स ने लगाई सबसे बड़ी बोली और 68 साल बाद एयर इंडिया, या ये कहे कि उस वक्त की टाटा एयरलाइंस की, हो गई है घर वापसी।